Okay, the timing is 11:30 and it's 11:30 p.m. It's 2nd of June. I know it's quite late, but I think इन चीज़ों के बारे में बात करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था ताकि कल ये गलतियाँ ना रिपीट हो सके. So I am very disappointed with my performance today. ठीक है, और एक और एडिशनल चीज़ इसके बारे में मुझे बात करनी है और आई थिंक इट्स एन इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट. क्या है वो मेरे हिसाब से मैं आगे डिस्कस कर लूँगी, बट फ़िलहाल सबसे पहले देख लेते हैं कि कल जो मैंने डिस्कशन किया था उसके बारे में एक दफ़ा बात कर लेते हैं. बिकॉज़ कल की वीडियो में मैंने नेक्स्ट 24 डेज़ का जो मेरा शेड्यूल था उसकी डिस्कशन की थी, क्योंकि 25 से MMP+ स्टार्ट होने वाला है और मुझे उसमें एनरोल करना था फॉर माई मेंस प्रिपरेशन. तो उसके लिए मैंने ये डिस्कस किया था कि किस तरह से मैं अपने फाउंडेशन के सब्जेक्ट्स को कंप्लीट कर रही हूँ और क्या प्लान है फॉर नेक्स्ट 3 वीक्स, क्योंकि 3 दिन मैंने बैकलॉग क्लियरेंस के लिए रखा था. तो उस हिसाब से ये वो टॉपिक्स है जो मुझे कंप्लीट करने थे और यही 24 डेज़ का जो प्लान है इससे मैंने 1 वीक का टारगेट निकाला था, राइट, उसी से डिराइव किया हुआ है एंड इससे मुझे फॉलो करना है अपने इस पूरे वीक में. दिस विल एंड बाय 6th of June, दैट इज़ सैटरडे. संडे को मैंने बफर रखा था कि उसमें जो चीज़ें पेंडिंग होगी मैं वो करूँगी एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली आई विल टेक सम रेस्ट. ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें मैं ऑलरेडी कल डिस्कस कर चुकी हूँ. आई थिंक देयर वाज समथिंग विच वाज लेफ्ट was this particular thing. This is not a plan, this is rather a strategy. वो दोनों जो मैंने दिखाया was personalized. ठीक है, वो मेरे हिसाब से है. जो सब्जेक्ट्स मेरे कंप्लीट हो चुके हैं, जो पोर्शन मेरा बचा है उसको डिस्कस करने के लिए वो था. बट दिस इज़ समथिंग एनीवन कैन फॉलो, राइट. दिस इज़ अ ब्रीफ स्ट्रैटेजी जो आई थिंक हर एक एस्पिरेंट को इस मोमेंट पे फॉलो करनी चाहिए, विच इज़ कि आपको अपने कुछ कोर एलिमेंट्स हैं इस प्रिपरेशन के जो अब पर डे फ़िलहाल आपकी रूटीन में होने चाहिए. इसमें से सबसे पहले GS आता है. जिन ने मेंस की प्रिपरेशन ऑलरेडी स्टार्ट कर दी है, आई एम टॉकिंग अबाउट 2027 जस्ट टू बी क्लियर. ठीक है, तो जिनने मेंस की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी है फॉर 2027 यू कैन कंटिन्यू विथ योर मेंस प्रेप. जो अभी फाउंडेशन कर रहे हैं दे कैन स्टार्ट देयर मेंस प्रेप बाय जून एंड और जुलाई स्टार्टिंग, राइट. उसके अलावा ऑप्शनल आपको इस मोमेंट पे करना है बिकॉज दिसंबर तक आपके कुछ टारगेट्स होते हैं. दिसंबर तक वो सारी चीज़ें हो जानी चाहिए, राइट. उसके बाद ही आप प्रीलिम्स की प्रॉपर प्रिपरेशन करके प्रीलिम्स दोगे तो वो अटैम्प्ट आई थिंक वर्थ इट होगा. और एल्स अगर आप दिसंबर तक कुछ बेयर मिनिमम चीज़ें नहीं कर रहे हो, उसके बाद अगर आप प्रीलिम्स की बहुत अच्छी प्रिपरेशन करके भी जा रहे हो तो आप सिर्फ अपने लिए यू आर क्रिएटिंग अ वेरी विशियस साइकिल ऑफ दिस एग्जामिनेशन जिससे निकलना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, राइट. सो या ऑप्शनल. एंड उसके अलावा करंट अफेयर्स देखो यार हमेशा से इम्पॉर्टेंट था. ठीक है, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा स्टैटिक पूछा जा रहा है, ऑलवेज़ रिमेंबर उसके पीछे कोई ना कोई करंट कॉन्टेक्स्ट होगा, तभी वो पूछा जा रहा है. मुझे आई एम रियली सॉरी इफ़ आई प्रोनाउंस द नेम रॉन्ग. मुझे आतिश माथुर सर हैं, उनकी उनकी जो पॉलिटी की वीडियोज़ है, मैग्ना कार्टा जैसे कहते थे, आई रियली लव दोज. द प्राइमरी रीज़न वॉज कि जितने भी मेंस में GS2 के क्वेश्चन आते हैं ना, ही यूज़ टू डू दिस थिंग कि वो उसके पीछे का करंट कॉन्टेक्स्ट बता देते थे कि वाई दिस क्वेश्चन वॉज बीइंग आस्क्ड इन दैट पर्टिकुलर ईयर, क्योंकि उस ईयर में या उससे पहले साल में ये करंट कॉन्टेक्स्ट था एंड दैट्स वाई ये वाला क्वेश्चन पूछा गया है. एंड दिस एक्चुअली शोकेस द रिलेवेंस ऑफ करंट अफेयर इन दिस एग्जामिनेशन और इस वाले पेपर ने तो प्रूव भी कर दिया है. सो या दिस इज़ इम्पॉर्टेंट. और मेरा है कि एंड में ना PT 365 होता है, मेंस 365 होता है, बट वो काफ़ी ज़्यादा बल्कि हो जाता है, राइट. तो ये चीज़ ना हो एंड बिकॉज एट द एंड आपको सिर्फ पढ़ना नहीं है, आपको उसको रिवाइज़ भी करना है, आपको एग्ज़ाम में जाके वो नॉलेज यूज़ करनी है. तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा बर्डन ना क्रिएट हो, इस वजह से मैं थोड़ी थोड़ी चीज़ें अभी से कर लूँ. ओके, नाउ द नेक्स्ट पार्ट दैट आई वांट टू टॉक अबाउट इज़ दिस इज़ बेसिकली इंग्लिश, क्वांट्स एंड रीजनिंग. ठीक है, इंग्लिश, क्वांट्स एंड रीजनिंग. नाउ दीज आर द पोर्शन फॉर CSAT अभी 1 साल दूर है. वाई आई एम प्रिपेयरिंग फॉर दिस राइट नाउ. जिन लोगों ने भी इस साल का पेपर दिया है उनको समझ में आ गया होगा कि क्यों मैं इसको अभी से प्रिपेयर कर रही हूँ. और जिन लोगों ने नहीं दिया है, ठीक है, आई थिंक यू शुड गो एंड चेक द पेपर. ठीक है, मेरा रीज़न ये नहीं है कि मुझे CSAT से डर लगता है. ठीक है, इससे और भी एक बड़ा रीज़न है एंड वो मैंने लास्ट वाली वीडियो में डिस्कस किया था, बहुत ब्रीफली डिस्कस किया, उसको आप लोग जाके देख सकते हो कि व्हाट इज़ द अदर रीज़न फॉर हैविंग दिस राइट नाउ एट दिस प्रिपरेशन स्टेज. सो या अगर मैं CSAT की बात करूँ तो मुझे इस साल के लिए उतना ज़्यादा डर नहीं लग रहा था, राइट. मैंने अप्रैल में डायरेक्ट पेपर निकाले थे बिकॉज मैंने पिछले साल नॉन कैट एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपेयर किया हुआ है. उनका सिलेबस बहुत ज़्यादा सिमिलर है विद द CSAT पेपर ऑफ द CSE एग्ज़ाम.
तो मेरे नॉन कैट एग्ज़ाम्स मैंने CUET PG दिया हुआ है, CMAT दिया हुआ है, एंड आई स्कोर्ड गुड परसेंटाइल इन बोथ ऑफ दीज एग्जामिनेशंस, और मेरे स्कोर अच्छे थे. आई इवन गॉट गुड स्टेट गवर्नमेंट कॉलेज फॉर माई MBA कोर्स. बट जब मैंने 2024 का पेपर निकाला, बिफोर दिस अटेम्प्ट मैंने 2024, 2023 एंड 2025 तीनों साल के पेपर्स निकाले थे. एंड विदाउट एनी प्रिपरेशन आई थॉट आई शुड गिव इट अ ट्राई एंड लेट्स जस्ट टेक कि मेरा कौन सा पोर्शन अच्छा है, कौन सा पोर्शन ख़राब है, किस पे मुझे वर्क करना है, एंड ऑल ऑफ दैट. और बिल्कुल रॉ स्कोर क्या है, बिना पढ़े भी मैं कितना स्कोर कर पा रही हूँ. फॉर दैट आई टुक द टेस्ट इन रियल 2 hour टाइमिंग फॉर्मेट, एंड 2024 में आई स्कोर्ड 74 point something, एंड आई वॉज लाइक आई वॉज दी हैप्पीस्ट पर्सन इन दिस होल वर्ल्ड. एंड मतलब अलग ही लेवल का मुझ में कॉन्फिडेंस आ गया था. आई वॉज लाइक कि अब तो कुछ नहीं है यार, ये सब्जेक्ट तो मैं बिना पढ़े भी चल जाऊँगी, इट विल बी फाइन. बट फिर मैंने 2025 का पेपर दिया, आई स्कोर 61 point something, एंड फिर सारा कॉन्फिडेंस गिर गया. राइट, ठीक है, दिस इज़ क्लोज टू 66 और 67 मार्क्स जो कि पासिंग मार्क्स होता है. बट क्या फ़ायदा, इवन अगर ये क्लोज है, फ़ायदा क्या है इसका इफ़ आई एम नॉट क्रॉसिंग द 33% वाला मार्क. राइट. एंड उसके बाद मैंने 2023 का पेपर दिया थिंकिंग कि ठीक है यार, एक में तो मैंने हाई स्कोर किया था, दूसरे में शायद थोड़ा सा कम हो गया होगा. 2023 में आई अगेन स्कोर 61. एंड तब मुझे समझ में आया कि बिना पढ़े जाना इस आई थिंक, एक तो मैं एग्ज़ाम मैंने दिया नहीं है, और अगर मैं चली जाती तो इससे बड़ी बेवकूफ़ी शायद और मैं कुछ नहीं करती. ठीक है, तो ओवर कॉन्फिडेंस में तो नहीं रहना है. सो या फॉर दैट रीज़न ये है. इसके अलावा और भी रीज़न्स हैं, और मेरे हिसाब से वो वाली रीज़न किसी दूसरी वीडियो में अच्छे से मैं डिस्क्राइब करूँगी, सो दैट इट कैन ऑल्सो हेल्प अदर पीपल. दिस इज़ समवट रिलेटेड टू आवर बैकअप प्लान फॉर दोज ऑफ यू हु आर वंडरिंग. अपार्ट फ्रॉम दिस मैंने इसमें रिविजन रखा है. अगेन दिस इज़ समथिंग जिसके बारे में बात नहीं करनी है, कितनी ज़्यादा ज़रूरी है. बट या टाइमिंग मैंने इसकी रात को रखी है, बट अभी डेली शेड्यूल के बारे में मैं बात करूँगी तो आई डिस्कस कि मैं इसकी टाइमिंग्स को चेंज करना चाहती हूँ, बिकॉज शाम को नहीं होता यार. दिस इज़ समथिंग विच रिक्वायर्स अ वेरी एक्टिव माइंड. एंड अगर आप लेक्चर देख के पढ़ाई कर रहे हो तो उसमें कंपैरेटिवली थोड़ा कम ब्रेन यूज़ होता है. तो रात के टाइम पे, स्पेशली इतनी रात के टाइम पे जब सोने का टाइम हो चुका है, तो आई थिंक आप पूरे दिन पढ़ने के बाद ऑलरेडी आपका माइंड एग्जॉस्टेड हो चुका है. तो उसके बाद मेरे लिए तो काफ़ी ज़्यादा टफ है कि एक्टिवली मैं चीज़ों को बैठ के रिवाइज कर सकूँ या रिकॉल कर पाऊँ. मुझसे नहीं होता है. राइट, दैट्स वाई मैं इसको प्लान कर रही हूँ दैट आई डू दिस दिस विल बी द फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग दैट आई डू. एंड ये मेरे लिए हमेशा से टफ रहा है क्योंकि मुझे रिविजन से डर लगता है. राइट, ये कुछ चीज़ें हैं जिनको साथ लेके आपको चलना पड़ेगा. राइट, अगर आप ये एक्सपेक्ट करोगे आप सिर्फ पढ़ाई कर लोगे, आप इन चीज़ों पे ध्यान नहीं दोगे, तो ऐसे नहीं चलेगा. ठीक है, मैंने सुबह भी इन चीज़ों के बारे में बात की थी. आई एम क्वाइट अशेम्ड टू टॉक अबाउट दीज अगेन, बिकॉज ज्ञान आप तब दो जब आप खुद उन चीज़ों को फॉलो कर पा रहे हो. मैं नहीं कर पा रही हूँ, तो मेरे हिसाब से ये बताना कितना सही होगा मैं नहीं जानती, बट एटलीस्ट ठीक है मैं बता देती हूँ थोड़ा बहुत. एटलीस्ट जिस पे मैंने सही कर लिया उसके बारे में डिस्कस करते हैं. तो हेल्थ इंक्लूड्स योर स्लीप, योर एक्सरसाइज एंड बेसिकली योर फूड इनटेक. दिस इज़ समथिंग दैट आई एम नॉट एबल टू अचीव. दिस इज़ समथिंग जिस पे मैंने वर्क किया है. एंड ट्रस्ट मी, इससे रिलेटेड जो इश्यूज़ होते हैं जिनको हम मानते भी नहीं है कि इससे रिलेटेड इश्यूज़ हैं, वो बहुत हद तक सॉल्व हुए हैं. ठीक है, स्लीप अगर आप प्रॉपर नहीं लेते हो, डीप स्लीप की मैं बात कर रही हूँ, अगर आप प्रॉपर 8 hours 6 to 8 hours एटलीस्ट अगर आप नहीं ले रहे हो, यू विल हैव प्रॉब्लम इन रिविजन, यू विल हैव प्रॉब्लम इन रिकॉलिंग. और ये चीज़ें हमें नहीं समझ आती. हमें लगता है हमारे पढ़ने में दिक्कत है, हमें लगता है हम कॉन्सेप्चुअली चीज़ों को नहीं पढ़ रहे हैं, हम उतने डेप्थ में नहीं पढ़ रहे हैं, या हमारा सोर्स अच्छा नहीं है. ऐसा नहीं है. दिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ द बिगेस्ट रीज़न वाई हमको इन सब चीज़ों में प्रॉब्लम्स आ रही है. राइट, सो इसको इम्प्रूव करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. उसके अलावा एक्सरसाइज, ट्रस्ट मी, 10 घंटे की मैंने सेटिंग आवर इसमें भी रखी है. स्ट्रैटेजी को अगर आप देखो तो इसमें 10 hours की सेटिंग टाइम है. राइट, इसके अलावा 8 घंटे इफेक्टिव स्टडी टाइम है, और मैं करेंटली 6 घंटे तक पढ़ पा रही हूँ. 6 घंटे भी बहुत होते हैं. 8 और 10 की तो मैं फ़िलहाल बात भी नहीं कर रही हूँ. ठीक है, 6 घंटे के बाद सच में यार मतलब मेरी बॉडी तो एक मगरमच्छ की तरह एक्ट करने लगती है. मैं ऐसे ऐसे पोजीशन में पढ़ने लग जाती हूँ जो मैंने इमेजिन भी नहीं किया था कि मेरी बॉडी केपेबल है इन पोजीशन में पढ़ने की. तो इट्स वेरी टफ. एंड जब इतनी लंबी सिटिंग आवर्स होती है तो आपकी बॉडी में ना स्टिफनेस आ जाती है, एंड उसकी वजह से पेन होता है. क्योंकि पेन 2 तरीके से हो सकता है. एक तो आपकी बॉडी में बहुत ज़्यादा मूवमेंट जब होती है तो आपके मसल्स ब्रेक होते हैं, फिर वो रीजनरेट होते हैं डिपेंडिंग ऑन योर फूड इनटेक एंड ऑल. बट इसमें जो पेन होता है ना, इसमें जो मसल में सोरनेस आती है, दैट इज़ एक्चुअली गुड
और वो विथ टाइम आपकी बॉडी अडेप्ट कर लेती है उस चीज़ को। बट जो पेन इस सिटिंग आवर्स की वजह से आ रही है या जो पेन स्टिफनेस की वजह से आ रही है, दैट इज़ नॉट गुड फॉर योर बॉडी। और उसको रिमूव करने का एक बहुत सिंपल सा टेक्निक है, विच इज़ टू बी मोर एक्टिव, राइट। जब भी ब्रेक ले रहे हो तो वापस से अपने उसी स्टडी टेबल या जहाँ पे भी आप पढ़ रहे हो वहाँ पे फ़ोन लेके नहीं बैठना होता है। जस्ट गेट अप, वॉक और बहुत सिंपल एक्सरसाइजेस कर लो। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज 8 घंटे नेक्स्ट फॉर 1 ईयर, राइट, आप लगाने ही वाले हो इस पूरे एग्जामिनेशन में। और इसको कंसिस्टेंटली करोगे तो शायद कोई सीवियर प्रॉब्लम भी हो सकती है। फूड इनटेक, तो फूड इनटेक के बारे में मैं बात नहीं करूँगी, ठीक है, क्योंकि मैं नहीं फॉलो कर पाई। आई होप मैं कल से फॉलो कर पाऊँ एटलीस्ट फॉर 1 वीक, उसके बाद मैं कुछ बोलने लायक रहूँगी। तो फ़िलहाल लेट्स नॉट डिस्कस, बट या ये मैंने किया है। और मैंने यहाँ पे सबको टाइम भी दे दिया है, ठीक है। करंट अफेयर के लिए मैंने स्पेसिफिक टाइम दिया है, ऑप्शन के लिए स्पेसिफिक टाइम दिया है, टू मेक इट समवर्ट क्लोजर टू अ रिचुअल कि यार इतने से इतने के बीच में मैंने अगर टाइम रखा है, अगर 5:30 to 7:30, तो दिस इज़ क्लोज टू गोइंग फॉर एन ऑफलाइन कोचिंग और अटेंडिंग अ लाइव लेक्चर, राइट। MMP+ लेने का एक बहुत बड़ा रीज़न ये है ताकि मैं लाइव लेक्चर अटेंड कर सकूँ, राइट। एंड एक फिक्स टाइमिंग में मैं उसको कंप्लीट कर पाऊँ। आई ऑलवेज यूज टू लिव इन दैट इमेजिनेशन कि रिकॉर्डेड वीडियोस मिल जाएंगे मुझे लेक्चर्स के और मैं उसको 2x की स्पीड पे देखूँगी, हाफ टाइम पे मैं लेक्चर्स को कंप्लीट कर लूँगी। अगर 40 घंटे में एक सब्जेक्ट कंप्लीट हो रहा है तो मैं उसको 20 घंटे में कर लूँगी। दिस इज़ दी बिगेस्ट मिथ स्टूडेंट्स में होता है। जब आप एक्चुअली करने जाते हो 2 घंटे का लेक्चर, जब आप उसको 2x की स्पीड में देखते हो तो आप उसको 4 घंटे में कंप्लीट कर पाते हो। इसके पीछे रीज़न क्या है क्या नहीं है मुझे एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। जो जेन्युइनली पढ़ाई कर रहे हैं उनको पता है कि ये चीज़ क्यों होती है, ये कितनी रियल है, राइट। तो या ये सारी चीज़ें करनी है। इसके अलावा मैंने रेस्ट का टाइम दिया है, 6 घंटे निकल के आ रहा है, बट हाँ आप इन सारी चीज़ों को करते करते अपने लिए रेस्ट का टाइम निकाल लेते हो। सो ये वो टाइमिंग्स है जहाँ पे मुझे रेस्ट करनी है। इसके अलावा ट्रीट इट एज अ कॉर्पोरेट जॉब एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। माई सिस्टर इज़ वर्किंग इन अ फार्मास्यूटिकल कंपनी। शी वेक्स अप एवरी डे एट 6:30 एंड वो शाम में 7 o'clock के आसपास आ जाती है या कभी कभी 4 बजे के आसपास आती है। शी लाइक्स हर जॉब, बट जितना उसके जॉब में प्रेशर, शी डज़ नॉट लाइक इट। ठीक है, शी इज़ नॉट अ फॉन्ड ऑफ दैट। उसको भी रेस्ट करने का बहुत मन करता है, बट शी वेक्स अप एवरी डे, शी गोज़ टू द वर्क, right, and no matter whether she likes it or not, she does it diligently, and I think that is something very important to learn from her, even though I don't really like her, but yeah, I should treat it as a job, okay, even though I'm staying at home, I'm preparing from my home, but अगर मैं एक dedicated time इसको नहीं दे पा रही हूँ, if I'm treating it casually, then I think it's better for me not to prepare for this examination. Let's talk about another thing. टारगेट के बारे में बात कर लेते हैं। हालांकि उसमें बहुत ज़्यादा कुछ डिस्कस करने के लिए नहीं है, ठीक है। जैसा मैंने बताया कि अगेन मॉर्निंग वाला जो टारगेट है मुझसे नहीं हो पा रहा है। क्योंकि मैं लेट उठ रही हूँ। आज भी मैं 9 बजे के आसपास उठी थी, कल 9 नहीं सॉरी, आज मैं 10 बजे के आसपास उठी थी और कल आई वोक अप एट 9 AM एंड इस वजह से ये वाला जो टारगेट है ये पूरी तरह से पेंडिंग जा रहा है, ठीक है। एंड दिस इज़ समथिंग जिसकी वजह से मैंने ये डिसाइड किया है दैट कि मैं वीडियोस नहीं बनाऊंगी कल से अगर मैं इस टाइम पे नहीं उठ रही हूँ, ठीक है। अगर ये वाला जो स्लॉट है अगर मैं इसको फुलफ़िल नहीं कर पा रही हूँ, आई विल नॉट मेक द वीडियोस, सिंपल। दिस इज़ समथिंग दैट कैन वेट, बट माई प्राइमरी गोल हेयर इज़ टू make you all hold me accountable for my studies. Trust me, I know this is my job, primarily ये मेरा जॉब है, but the thing is कि मैं सारे हार्ड वर्क कर सकती हूँ, राइट, आई कैन परफॉर्म माई बेस्ट, बट सिर्फ तब जब मुझ पर थोड़ा एक्सटर्नल प्रेशर हो, ठीक है। दिस इज़ माई रिक्वायरमेंट, दिस इज़ हाउ आई वर्क, ठीक है। बिना उसके नहीं हो पाता यार, बीइंग वेरी ऑनेस्ट। मैं मेहनत करने से नहीं पीछे हटती हूँ, बट थोड़ा वो प्रेशर चाहिए होता है ताकि मैं अपनी एफिशिएंसी के साथ वर्क कर सकूँ। फॉर दैट आई नीड प्रेशर एंड मेकिंग दीज वीडियोज़ एंड लुकिंग आफ्टर इट कि यार 10-15 लोग देख रहे हैं इस वीडियो को, दैट गिव्स मी अ बूस्ट कि यार आई हैव टू परफॉर्म वेल, राइट। क्योंकि जो भी लोग देख रहे हैं मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी कुछ हद तक है उनके तरफ, एंड एट द सेम टाइम आई वुड से आप लोग की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है खुद की तरफ। एंड वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि यू हैव टू अंडरस्टैंड वन थिंग कि यहाँ पे 2 तरह के स्टूडेंट्स होंगे, जो आपसे अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, जो आपसे ख़राब परफॉर्म कर रहे हैं। जो आपसे अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं अगर उनका पॉजिटिव इम्पैक्ट होगा आपकी स्टडीज़ पे, तो जो आपसे कम परफॉर्म कर रहे हैं उनका नेगेटिव इम्पैक्ट भी होगा।
सो ऑलवेज लुक आफ्टर दोज पीपल हु आर वर्किंग हार्डर देन यू, राइट, बिकॉज उनको देख के आपको एक वो पुश फैक्टर फील होगा कि यार आई ऑल्सो हैव टू वर्क हार्डर, ठीक है, इतना बेयर मिनिमम नहीं है. फॉर एग्जाम्पल आई एम जस्ट एबल टू रीड 10 और 5 पेजेस अ डे, जबकि एक नॉर्मल एवरेज एस्पिरेंट, में किसी बहुत अच्छे एस्पिरेंट की बात कर भी नहीं रही हूँ, दैट इज़ एबल, मतलब दैट पर्सन इज़ एबल टू रीड 30 पेजेस अ डे. मेरी एफिशिएंसी बहुत ही ज़्यादा कम है. आई हैव टू इम्प्रूव दिस, राइट. सो या यू शुड लुक आफ्टर कि आप किसको फॉलो कर रहे हो, राइट. अपार्ट फ्रॉम दिस आई थिंक दिस नीड्स टू चेंज. और मुझे इसके बारे में कोई बहुत ज़्यादा बात नहीं करनी है. मैं सुबह से 2 बार इन चीज़ों के बारे में बात कर चुकी हूँ. इसमें से मैंने क्या कर लिया है, क्या नहीं किया है, इसके बारे में कोई बात करके फ़ायदा नहीं है. रादर मैं कल का प्लान बनाना चाहती हूँ फ़िलहाल, राइट. क्योंकि जैसे मैंने बताया, मैंने ऑलरेडी 2 वीडियोज़ ट्राई कर लिए हैं सुबह से बनाने के, और नहीं हो पा रहा था यार. वीडियो को रॉ रखने में बहुत सारी मिस्टेक्स होती हैं, और मैं ना पहली वीडियो बनाने के बाद मैं उसको बहुत ज़्यादा कट्स लगाने की कोशिश कर रही थी. बट देन आई रियलाइज्ड वन थिंग, एंड दैट वाज कि इसका फ़ायदा क्या है. द मेन और द प्राइमरी रीज़न इज़ ताकि मेरी स्पीकिंग स्किल्स इम्प्रूव हो सके, और वन ऑफ द प्राइमरी रीज़न इज़ दिस. तो अगर मुझे वो इम्प्रूव करनी है, और मुझे रियल लाइफ में जाके लोगों के सामने अगर बात करनी है या अपनी बात रखनी है, ऑब्वियसली वहाँ पे कट्स नहीं होंगे, वहाँ पे एडिट नहीं होंगे. जो भी मेरे माइंड में चीज़ें हैं, आई हैव टू बिकम दैट एफिशिएंट. आई हैव टू गैदर दो स्किल्स, ताकि मैं अपनी जो बातें उनको कम शब्दों में रख सकूँ. अगर मैं ये नहीं कर पा रही हूँ, देन I think I should learn to do that rather than putting multiple cuts in the video. So yeah, इसको मुझे ठीक करना है. मैं डिस्कस कर सकती थी, ऐसा नहीं है मैंने इनमें से कुछ भी नहीं किया है. आज की है मैंने ऑलमोस्ट, आज मैंने 6 घंटे के आसपास की पढ़ाई की है, बट स्टिल बहुत सारी चीज़ें हैं जो इसमें से मिसिंग है, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो मैंने स्टार्ट तो कर लिया बट मैं कंप्लीट नहीं कर पाई. सो आई डोंट थिंक कि उसके बारे में बात करना इस मोमेंट पे ज़रूरी है. आई विल सिंपली मेक दी टारगेट फॉर टमोरो, और उसके बाद या आई विल वाइंड अप एंड आई विल मेक श्योर कि वीडियो कल ही एक स्पेसिफिक टाइम पे बने, दैट इज़ 8:30 to 9:30, जो मेरे ब्रेक वाला टाइम है, आफ्टर आई हैव कंप्लीटेड दिस पर्टिकुलर टारगेट. और द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस इज़ कि मैं फेक भी नहीं कर सकती इस चीज़ को. एंड द थिंग इज़ कि यहाँ ऊपर टाइम शो हो रहा होता है, राइट. तो मैं झूठ नहीं बोल सकती, और मैं झूठ बोलना भी नहीं चाहती, राइट. लेट्स जस्ट मेक tomorrow's target and let's see. Hopefully I'll try to improve, जबकि बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होगा बिकॉज़ मेरी सिस्टर भी घर जा चुकी है. सो फ़िलहाल कोई है नहीं और जो सुबह मुझे उठा सके, बिकॉज़ सुबह वो अपने ऑफिस जाती थी, तो आई यूज्ड टू गेट अप एट 6:30 के अराउंड. लेट्स सी कल क्या होता है.